बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब जो मेरे हाथ में है, रिच डैड पुअर डैड, ये फाइनेंशियल लिहाज से बेस्ट सेलिंग बुक मानी जाती है अमेरिका में, यूरोप में, इसके अलावा इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक ये काफ़ी पॉपुलर बुक हुई थी। इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा इस चीज़ ने किया कि वो लोग जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, वो लोग जो रिस्क लेने से डरते थे, या वो लोग जो लाइफ में कुछ नया काम करना चाहते थे फाइनेंशियल लिहाज से, उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद या इस किताब को समरी सुनने के बाद या कुछ भी इस किताब को सुनने के बाद उन्होंने काफ़ी अपने फाइनेंशियल लिहाज से अपने आप को उन्हें बड़ी सपोर्ट मिली थी। किताब के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी उनका नाम है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो फादर थे। एक फ़ादर तो वो उनके रियल फादर थे, जो दूसरे फादर थे वो उनके फ्रेंड माइक के फादर थे। अब इन दोनों फादर्स में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता था। जो उनके ओरिजिनल फादर थे, जो रियल फादर थे जिनसे उनकी बर्थ हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, और जो उनके दूसरे फादर थे, जो उनके फ्रेंड के फादर थे, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। अब इन रिच डैड और पुअर डैड के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला रहता था। हालांकि दोनों ने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ था। जो पुअर डैड थे उन्होंने एजुकेशन भी सही तरह हासिल की हुई थी, उनके पास डिग्रीज भी थी, उन्होंने PhD स्कॉलरशिप पे की हुई थी, वो अच्छे पढ़े लिखे थे, मगर वो एक जॉब होल्डर थे। इसके अलावा उनके रिच डैड की बात की जाए तो रिच डैड ने सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उस पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। हालांकि कुछ डिग्री वगैरह पास ना होने के बावजूद भी वो इतना अमीर थे। पुअर डैड की बात करें तो वो मरने से पहले घर वालों के लिए इतने ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और गैस बिल्स छोड़ के चले गए कि जो तुमने भरने हैं, क्योंकि उनके पास ड्यूरिंग उनकी जो लाइफ थी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरे बिल्स को पे कर सकें। इसके अलावा वो हमेशा ये कहते रहते थे कि पैसे मेरे पास हमेशा कम है, मैं अखराजात को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इसके मद्दे मुकाबले अगर हम रिच डैड को देंगे तो हमेशा यही कहते थे कि ज़िंदगी बहुत आसान है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ख़र्च कर सकता हूँ। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो उन्होंने अपने घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे और डॉलर्स छोड़ के गए थे कि ये तुम मेरी डेथ के बाद इसको ज़्यादा एक्सपेंस कर सकते हो, इसको तुम लगा सकते हो। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी ने सोचा कि वो अपना पैसे की जितनी भी एक्सपीरियंस हासिल करना है, अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, वो अपने रिच डैड से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मेंटली लिहाज से पैसे की सोच की रिच बाय डैड की और पुअर डैड की बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं आपसे मीटिंग में अपने फादर के साथ बैठा करूँगा, रिच डैड से काफ़ी कुछ सीखूँगा। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने 7 ऐसे टिप्स दिए हैं जो कि एक नया बंदा, मुझ जैसा बंदा जो कुछ स्टार्ट करना चाहता है या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई भी इंसान हो सकता है जो कुछ नया सीखना चाहता है, 7 टिप्स उन्होंने ऐसे दिए हैं कि अगर एक इंसान उस 7 टिप्स को फॉलो करे तो वो अपनी फील्ड में, बिज़नेस में काफ़ी कुछ हासिल करेगा, एक्सपीरियंस करेगा और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी बिजनेसमैन के लिहाज से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से ऐसे 7 टिप्स हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ इस छोटी सी किताब में लिखा है, और वो किताब जो दुनिया की बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल लिहाज से बुक मानी जाती है। टिप नंबर 1, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फियर एंड डिज़ायर। इसका मतलब है कि एक इंसान अगर कोई जॉब हासिल करता है, उसके पास जब उसको इनकम मिलती है, मंथली लिहाज से सैलरी मिलती है, तो वो कुछ उसको अपनी ज़िंदगी के अखराजात पूरे करेगा, एक्सपेंसेस को पूरा करेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नया कपल है जिनकी शादी हुई है, तो वो शादी होने के बाद वो एक अच्छा सा घर इंस्टॉलमेंट्स पर ले लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉलमेंट्स पर घर लेते हैं, कुछ अरसे के बाद वो एक अच्छी गाड़ी भी ले लेते हैं। तो अब वो बंदा जो हस्बैंड है उसका, वो अपने घर के इंस्टॉलमेंट्स को पूरा करने के लिए, गाड़ी का किराया देने के लिए या गाड़ी के इंस्टॉलमेंट्स को देने के लिए वो जॉब करेगा। और जितनी उससे जॉब की उसको सैलरी मिलेगी, उसको फ़िक्र होगी, डर होगा कि उसने घर की इंस्टॉलमेंट्स देनी है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो फिर क्या करेगा? फिर वो इंस्टॉलमेंट्स को देने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएगा। ज़्यादा टाइम लगाने की खातिर उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अब जब वो जॉब पर नहीं जाएगा या सैलरी नहीं मिलेगी, उसके माइंड में एक फ़ियर होगा कि उसने घर की इंस्टॉलमेंट्स उसके सर पे खड़ी हुई है। और कुछ अर्से के बाद अगर उनका बेटा पैदा हो जाता है या बेटी पैदा हो जाती है, तो फिर बेटी की भी अखराजात, बेटे के भी अखराजात उठाने के लिए और घर का इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए वो फिर 2 जॉब्स हासिल करेगा। अब ये चक्कर इसमें तब तक चलता रहेगा, उसको जितनी सैलरी मिला करेगी वो घर के इंस्टॉलमेंट्स को दे देगा, या इसके अलावा वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर लेगा, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करेगा। मतलब वो अपनी ज़िंदगी के इसी तरह एक चक्कर में चलता रहेगा कि जितनी सैलरी मिलेगी इतने उसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जब नई सैलरी मिलेगी वो फिर उसको अपनी ज़िंदगी के अखराजात पूरे करने पर लगा देगा। तो ये चक्कर उसकी पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा जब तक वो मरता नहीं है। और रॉबर्ट कियोसाकी इस चीज़ को कहते हैं रैट रेस, चूहे की दौड़ इसको कहते हैं, कि जो इंसान अपनी जितनी सैलरी हो उस सैलरी को सारे के सारे एक्सपेंस कर दे, सारे के सारे लगा दे, अपनी ज़िंदगी के अखराजात पूरे कर दे। तो पहला जो पॉइंट है रॉबर्ट कियोसाकी का वो है फियर एंड डिज़ायर। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के साथ एक दफ़ा बैठे हुए थे। रिच डैड ने कहा कि इधर आओ रॉबर्ट, तुम्हें मैं बताता हूँ कि एक इंसान कैसे अमीर बन सकता है। टिप नंबर 2, उनके वालिद ने उनको ये कहा कि जो लोग एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं कर सकते, वो लोग कभी अमीर नहीं हो सकते।
तो इसना रोबोट उस टाइम बच्चे थे, रोबोट ने कहा कि अगर फादर ये बात है तो हर इंसान अमीर क्यों नहीं होता है। इनके फादर ने कहा कि बेटा हर इंसान एसेट्स को, लायबिलिटीज़ के फ़र्क को समझ नहीं सकता, इस वजह से वो अमीर नहीं हो सकता। तो उनके फादर ने कहा एसेट वो चीज़ होती है जिसको आप एक दफ़ा पैसा दो, उसके बाद हमेशा आपको पूरी लाइफ वो आप उसको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो एसेट आपको रिटर्न करे। लायबिलिटीज़ वो होती है जिसको आप पैसा एक दफ़ा लगाओ, उसको लगाने के बाद वो दोबारा आपको उस पर पैसा मज़ीद लगाना पड़े, वो आपको इन रिटर्न कुछ चीज़ वापस ना करे। तो रोबोट बड़ी सोच में पड़ गए। तो उनके वालिद ने इनको एग्जांपल दी, जैसे कि रोबोट तुम एक घर ख़रीद लेते हो, तुम एक घर को ख़रीदने के बाद अच्छा सा बनाते हो, इन्वेस्ट आप उस पर करते हो, घर बनाने के बाद आप उसको रेंट पर दे देते हो। रेंट पर देने के बाद आपको हर मंथ उससे आपका किराया आता रहेगा। आप बेशक कोई काम ना करो, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एसेट्स आपके इकट्ठा होता रहेगा। लायबिलिटीज़ की बात करें, अगर एक इंसान घर बना के उस घर में शिफ्ट हो जाता है, उस घर में शिफ्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा, टैक्सेस भी देने पड़ेंगे और वाटर सप्लाई का बिल भी देना पड़ेगा। इसका मतलब वो घर में शिफ्ट तो हो रहा है, मगर घर में शिफ्ट होने के बाद उसके जो अखराजात हैं वो मज़ीद बढ़ गए। उसने एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं किया, और ये फ़र्क ना करने की वजह से यही इंसान अमीर नहीं हो सकता। रॉबर्ट इस बुक में लिखते हैं कि जो एक गरीब इंसान होता है वो अब जितनी उसको पे मिलेगी वो सारे के सारे खर्च कर देगा। एक मिडिल क्लास अगर किसी बंदे की बात करें, उसके पास जब इनकम आती है, सैलरी आती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी डिज़ायर्स पूरी करता है, डिज़ायर्स अपनी हद से ज़्यादा। जैसे एक इंसान ने अगर घर बनाया है और उस घर में उसको एसी की ज़रूरत नहीं है तो वो एसी लगवा लेगा। अब उसने एसी लगवा लिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। इस तरह एक मिडिल क्लास इंसान अपनी जो एक हद होती है, लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करके अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश करता है। एक अमीर इंसान की क्या निशानी है कि अमीर इंसान सबसे पहले अपने एसेट्स बनाता है। जब उसके एसेट्स बन जाते हैं उसके बाद वो एसेट्स बनाने के बाद अपनी डिज़ायर पूरी करता है, क्योंकि वो एसेट्स उसको रिटर्न करते रहते हैं। एग्जाम्पल दी जाए तो जैसे एक इंसान जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपये में से अगर उसके 50,000 वो अपने एक्सपेंसेस पर लगा देता है, अपनी विशेस पूरी करने पर लगा देता है, इसके बावजूद 50,000 उसके पास बच रहा है। उन 50,000 से वो इंसान एसेट्स बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए वो बड़े बड़े कंपाउंड खड़े कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, ताकि उसको पूरी ज़िंदगी फिर काम ना पड़े, ताकि आने वाली नस्लें भी उसके आराम सुकून से उन्हीं से फ़ायदा उठा के वो मज़ीद अपनी जो बिज़नेस है या अपनी जो एसेट्स हैं उनको मज़ीद बढ़ा सकता है। कि राइटर कहते हैं कि कभी भी पैसे के लिए काम ना करो, आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपके पास एक दफ़ा पैसा आ जाए तो उसके बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू हो जाए। जैसे सैलरी मिलती है तो आप आधी सैलरी अपने एक्सपेंसेस पर लगा दो, आधी सैलरी आप कोई एसेट्स खरीद लो ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए। उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो लग्जरियस थिंग लेना चाहते हो, अपने आप को कंफर्टेबल चीज़ लेना, अपनी ज़िंदगी को सुकून में डालना चाहते हो, वो कंफर्टेबल चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में तब आएँ जब आपके पास एसेट्स मौजूद हों, आपके पास मज़ीद एसेट्स हों, उसके बाद आपके पास सारी की सारी कंफर्टेबल थिंग्स, लग्जूरियस थिंग आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, रॉबर्ट कियोसाकी सेड के माइंड योर ओन बिजनेस। कुछ लोग डिग्री होल्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े होते हैं, PhD डॉक्टर स्कॉलर्स होते हैं, मगर इसके बावजूद जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी उसी चक्कर में गुजार देते हैं, उसी सर्कल में वो फेरा लगा लगा के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी भी पहले जॉब करते थे, मगर जॉब करने के साथ साथ उन्होंने एक अपना रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो ज़मीनें खरीदते थे, आगे फिर बेचते थे, फिर कुछ चीज़ें रेंट पर लेते थे, फिर उनको रेंट पर देते थे। इस तरह का इन्होंने अपने साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप एक जॉब ले रहे हैं, उस जॉब को करने के साथ साथ आप अपना एक बिज़नेस भी सेट कर लें छोटा सा। राइटर कहते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बी अ हार्ड वर्किंग गाय। जो भी जॉब आप कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क से काम करो, मगर अगर आप जॉब के साथ साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, हमेशा उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें जिसमें आपका दिल करता है या दिल मानता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बेवकूफ़ इंसान हूँगा कि अगर मैं सारा का सारा जो अपनी इन्वेस्टमेंट है अपने एसेट प्रॉपर्टी के लिहाज से बनाना शुरू कर दूँ। अगर मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों उस चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं। ऐसी चीज़ में हमेशा इंटरेस्ट करें जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या आपका दिल है या आपको खुशी होती है उस चीज़ में इंटरेस्ट करने में, जो चीज़ आपको इन रिटर्न भी करें और आप उसको एसेट बनाने में अपनी पूरी तगोदो लगाओ, हमेशा उस चीज़ में इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 4, इट्स नॉट स्मार्ट टू गो अहेड, इट्स बोल्ड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कुछ लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं मगर उनके पास नॉलेज नहीं होता उस बिज़नेस का, या उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है, वो सिर्फ बातें करते रहते हैं कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट करनी है, वो स्टार्ट नहीं करते। जिसने बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू लर्न अबाउट दैट बिज़नेस, कि उस बिज़नेस के बारे में क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक कैसे सक्सेसफुल इंसान
उस बिज़नेस में सक्सेसफुल बन सकता है, या एक कैसे मिडल इंसान अपने आप को ज़ीरो से उठाकर हीरो पर ग्रो कर सकता है। तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का हमेशा नॉलेज हासिल करें। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस बिज़नेस के बारे में कम से कम नॉलेज हासिल करें, ताकि आपको उस बिज़नेस के बारे में पता हो कि कैसे ज़ीरो से एक इंसान ऊपर जा सकता है। सबसे पहली जो बेसिक वजह बनती है किसी भी इंसान की ना अमीर होने की वजह से, एक मिडल इंसान अगर ऊपर जाना चाहता है तो वो रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरता है। रिस्क लेने से वो इसलिए डरता है क्योंकि जिस फील्ड में उसका ख्वाहिश होती है, दिल होता है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने करना क्या है, ये रिटर्न कैसे हासिल करना है, उसको कोई नॉलेज नहीं होता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में लिखते हैं कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज है तो ये नॉलेज आपके रिस्क का लेवल आधा कम कर देगा। आपके दिल का जो डर है वो डर कम हो जाएगा, आप उस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल कर सकेंगे। जिस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज है वो बिजनेस आपका सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज वर्क टू लर्न। रॉबर्ट कियोसाकी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, कैलिफोर्निया की एक मशहूर कंपनी थी, वहाँ पर वो जॉब करते थे। उस कंपनी से इनको $42,000 पर ईयर मिलते थे। जो उनके पूरे डैड थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर रिच डैड खुश नहीं थे। रिच डैड कहते थे हमेशा वो जॉब करो या जो भी जॉब करो आप उसमें से कुछ सीखो, उसमें लर्न करो, कोई काम करते हो तो कुछ काम सीखो। पूर डैड कहते थे कि अगर आपकी एक जॉब लग गई है आप उस जॉब को आराम सुकून से करो, उसी जॉब में एक्सेल करो। दोनों अपने माइंड से अपनी हद तक लाजमी ठीक थे, उनकी बात अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से ठीक थी। मगर पूर डैड कहते थे कि तुम इसी सर्कल में चलते रहो, और रिच डैड करते थे तुम अगर इस सर्कल में चल रहे हो तो इससे कुछ सीखो कि इस फील्ड से अगर तुमने किसी और फील्ड में जाना है तो कैसे जाओगे। 6 महीने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने कैलिफोर्निया की जो एक कंपनी थी उसमें रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने मरीन को ज्वाइन किया। इस मौके पर उनके पूर डैड बड़े परेशान थे और उनके रिच डैड बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो मेरे बेटे ने एक कंपनी छोड़ के दूसरी चीज़ को ज्वाइन किया, उसमें आप कुछ नया सीखेगा। पूर डैड कहते तुम एक ही फील्ड में एक्सेल करो, एक ही फील्ड में तुम डिग्री हासिल करो, उसी में एक्सेल करोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। उनकी बात किसी हद तक ठीक है। जो रिच डैड थे वो कहते थे तुम अगर एक फील्ड में काम करते हो, कल को ये फील्ड बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे, फिर तुम्हारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, जो तुमने डिग्रीज हासिल की थी, वो किधर जाएगी। उनकी बात भी अपनी हद तक ठीक थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर अपने जो रिच डैड की बात सुनी, उन्होंने फिर एक फील्ड को छोड़ा, दूसरी फील्ड में गए, दूसरी को छोड़ा, तीसरी में गए, ताकि उनके पास एक मल्टीपल एक्सपीरियंस और मल्टीपल नॉलेज आ जाए और वह हर फील्ड में अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकें। पॉइंट नंबर 6 इस बुक के जो लिखा हुआ है रॉबर्ट कियोसाकी ने, वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पे योरसेल्फ। पे योरसेल्फ का मतलब ये है कि अगर आपको सैलरी मिलती है या आपको इनकम मिलती है तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बनाओ, एक्सपीरियंस हासिल करो। कैसे आप अपनी एक्सपीरियंस तब हासिल कर सकते हो जब आप अपने लिए एसेट खरीदते हो। उन एसेट को फिर चलाने के लिए आपकी ज़िंदगी खर्च होती है, आपका वक्त खर्च होता है, आपका पैसा खर्च होता है। ये तमाम चीज़ें फिर आपके एसेट्स के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में आती हैं। इसका मतलब ये है आप एसेट बनाओगे, आप अपने आप को पे कर रहे हो, वो एसेट आपको फिर पूरी ज़िंदगी पे करते रहेंगे, आपको कोई किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट पॉइंट इस किताब का जो मुझे सबसे पसंद आया वो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो या अपनी किसी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो तो किसी साथ के बंदे की उसकी फील्ड में हेल्प करो। जैसे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सेल्स बढ़ाना चाहता है और वो सेल्स पर्सन का काम करता है, उस काम को बढ़ाने के लिए उस पर पहले मस्ट चीज़ ये है कि वो किसी सेल्स पर्सन की हेल्प करे। जब कुछ लोगों की वो हेल्प करेगा, जब उस पर मुश्किल वक्त आएगा तो सेल्स पर्सन तमाम मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। उनकी हेल्प करने से उसका एक्सपीरियंस भी हासिल होगा, उसको टाइम का भी पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा, कैसे उसने एक्सपीरियंस हासिल करना है, कैसे सेल्स बढ़ानी है, ये सेल्स कैसी दी जाती है, उसकी जो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो फर्स्ट किसी दूसरे के साथ करो, ऑटोमेटिकली वक्त, एक्सपीरियंस और हालात आपके साथ फिर वैसे ही डील करेंगे जैसे आप दूसरों के साथ डील करते हो। लोग इस काम में आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। तो ये थे 7 पॉइंट्स इस किताब में जो लिखे हुए थे, जो कि वाज़ेह फ़र्क शो करते हैं रिच डैड और पुअर डैड में। एक इंसान अगर कैसे ज़ीरो से हीरो बनना चाहता है, तो अगर एक इंसान ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो वो किसी लेवल पर पहुंचना चाहता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने खुद इस किताब को पढ़ा और ये किताब बड़ी मज़े की है। आप लोग भी इस किताब को पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हासिल कर सके। अगर किसी इंसान को इस किताब की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसको जहाँ से मैंने ख़रीदी है या सेकेंड हैंड किसी को ख़रीदना चाहती है, अगर मेरे पास कोई रहता है तो मैं उसको ये बुक दे सकता हूँ। बट शर्त यह है कि वो इस किताब को पढ़े और दूसरों तक ये नॉलेज लाजमी बताए, ताकि अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी हेल्प हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला हम जो चीज़ सुनते हैं समझते हैं इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।